आज हम पर्यावरण के विषय में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण की अगर सबसे पहले परिभाषा की बात की जाए तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ है जो कि हमको घेरे हुए, अर्थात हम अपने चारों ओर जिस आवरण से घिरे हुए हैं वही क्या है, पर्यावरण है। अब किस आवरण से घिरे हुए हैं अगर उसकी बात की जाए तो हम अपने चारों ओर दो घटकों से घिरे हुए हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक का अगर अर्थ लिया जाए तो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका प्लांट्स होता है और एनिमल्स होते हैं, जीव और वनस्पतियाँ, शुद्ध हिंदी में अगर बात की जाए। ठीक इसी प्रकार अजैविक घटक नॉन लिविंग थिंग्स में आपके जैसे नदी आते हैं, पहाड़ आते हैं, इसके बाद झीलें आती हैं, अन्य चीज़ें आती हैं जो क्या होती हैं, जो एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा पर्यावरण इन्हीं दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैविक और अजैविक घटक। अब अगर बात की जाए मेन जो आज का हमारा विषय है, प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण की अगर मेन परिभाषा ली जाए तो सबसे पहले मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज इसकी बहुत ही बड़ी समस्या है। प्रदूषण का अर्थ सीधी से शब्दों में हम ले सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में किसी भी प्रकार के अवांछित घटकों के मिलने से जो भी स्थिति उत्पन्न होती है, जो भी दयनीय स्थिति बन रही है या हानिकारक स्थिति बन रही है, वही क्या है, प्रदूषण है। तो हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो भी क्या होते हैं, अगर कहा जाए जो हानिकारक तत्व मिल जाते हैं वही क्या कहलाता है, अवांछित घटक जो मिल जाते हैं वो प्रदूषण का रूप कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर लिया जाए तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण के कई प्रकार बांटे गए हैं, उनके वर्गों के आधार पे, उनके कारणों के आधार पे और उनकी हानियों के आधार पे हम प्रदूषण को निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात अगर ली जाए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन जैसे कहते हैं इंग्लिश में। तो जल पोल्यूशन क्या होता है, इसके मुख्य कारक क्या होते हैं? इसके मुख्य कारक होते हैं, सबसे पहली बात अगर ली जाए जो मेन फैक्टर होता है, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे घरों से जितना भी क्या होता है, गंदा पानी होता है, हम नहाते हैं, नहाने के बाद या जो भी बर्तन मांजे, जो भी किया, तो घरों से जो भी जितना भी दूषित पानी होता है सबको सब हम क्या होते हैं, जितना भी होता है या तो सीवर के द्वारा चला जाता है या तो नालियों के द्वारा जाता है। लेकिन ये पानी जाता कहाँ है? ये सारा का सारा पानी जो जलीय स्रोत होते हैं, जैसे कोई भी सिटी है, अगर कहा जाए शहर है, शहर में जो भी नदियाँ होती हैं या बड़े बड़े जलीय स्रोत हैं, जैसे झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये नालियों का पानी घरों से जो निकला है इसको छोड़ दिया जाता है। इससे सारा का सारा जलीय स्रोत दूषित हो जाता है। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप देखेंगे जो जलीय स्रोत होते हैं जैसे नदी है, तालाब है, झीलें हैं, हालांकि ये सब स्वच्छ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें जैसे हम क्या करते हैं, गाँवों में आपने अधिकतर देखा होगा कि जितने भी जानवर होते हैं वो सभी जानवरों को क्या करते हैं, उसमें नहला देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोग भी उसमें स्नान करते हैं, साथ में कुछ लोग क्या करते हैं, साबुन रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या किया, उसी में जो है डुबकी लगा ली। तो क्या होता है, सारा का सारा जो जलीय स्रोत है वो क्या होता है, नदी हो, तालाब हो, झील हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होता है, दूषित हो जाता है। अर्थात वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें बहुत से रासायन केमिकल्स जो होते हैं मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर बात की जाए जो क्या होता है, पशु होते हैं उनको स्नान कराया, उनका मलमूत्र त्याग किया, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं नदी के किनारे ही शौच कर लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है, जलीय प्रदूषण होता है। ठीक, ये बात हो गई। और एक बात रूप में और देखा जाए तो जो क्या होता है, जब कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारा वातावरण है उसमें जो कई तरह की वायु प्रदूषण से गैसें हो रही हैं, उनमें से जब वर्षा होती है तो क्या होते हैं, अम्ल बन जाता है। ठीक, वो क्रियाएं जो गैसें होती हैं वो गैसें मिला करके क्या कर लेती हैं, अम्ल बना लेती हैं। उससे भी क्या होता है, जब पानी जलीय स्रोतों में जाता है तो कभी कभी पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक, और इसी प्रकार अगर अध्ययन किया जाए कारण के रूप में जलीय प्रदूषण के, तो आपने देखा होगा जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे आप कानपुर ले लीजिए या दिल्ली ले लीजिए, तो देखा होगा वहाँ के जो जलीय स्रोत हैं जैसे नदी हैं, तो उसमें जैसे यमुना ले लीजिए, कानपुर में गंगा ले लीजिए, तो इसी प्रकार क्या कहते हैं, इनमें क्या होता है, जितनी भी फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है सब छोड़ दिया जाता है, जिससे पूरा का पूरा पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है, अर्थात पीने लायक नहीं रह जाता है। आजकल तो वैसे भी बहुत ही कम ही ऐसी नदियाँ होंगी। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार और उससे ऊपर की जो नदियाँ उनको छोड़ करके ऐसा बहुत कम ही स्थान मिलेगा, खासकर महानगरों में, शहरों में तो कम ही नदियाँ मिलेंगी जिसमें आप पीने लायक पानी छूटा रह गया हो। तो ये बात थी प्रमुख रूप से कारणों की। ठीक,
अब ये बात है कि इससे जलीय प्रदूषण से हानियाँ क्या क्या होती हैं। जलीय प्रदूषण को अगर लिया जाए तो जलीय प्रदूषण से हानियाँ क्या होती हैं। तो जैसे आपने क्या किया कि जो भी जलीय प्रदूषण है, सबसे पहली बात तो उसका पानी पीने लायक नहीं रह जाता है, और जिसने पी भी लिया उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। किसी को पेचिस हो जाती है, किसी को क्या होता है, अन्य प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, कुछ भी त्वचा से संबंधित भी हो सकती हैं। ठीक, फिर इसी प्रकार अगर बात की जाए जो जानवर होते हैं हमारे, अब भाई उनके लिए तो फिल्टर का आरओ का पानी तो मिलेगा नहीं, कि हम लोगों ने क्या किया, सारी नदियाँ दूषित कर दी, और जो भी हमारे जानवर हैं, जीव हैं, उनके लिए भी हम क्या करेंगे, जो है घर घर में आरओ लगा लेंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हों या पालतू जानवर हों, अगर वो क्या करते हैं, इन जलीय स्रोतों का पानी पीते हैं, तो क्या होता है, उनकी मृत्यु होने की संभावना होती है। कुछ क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पशु पक्षी जितने भी हैं, पक्षियों की भी बात की जाए तो पक्षियों को भी क्या होती है, हानि होती है। ठीक, तो ये बात थी। अब यही दूषित पानी, जब रसायन से युक्त जो केमिकल का पानी होता है, अगर हम इसको सिंचाई में छोड़ देते हैं, तो सिंचाई में छोड़ने पे क्या होता है, जैसे पेड़ पौधों की सिंचाई कर दी उससे, तो क्या होती है, जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं वो भी कभी कभी जहरीली हो जाती हैं। कहने का मतलब है, जैसे हमने टमाटर उगाया या भिंडी उगाई, कुछ भी उगाया, उसमें हमने क्या कर दिया, रसायन युक्त पानी छोड़ दिया, तो भाई जाएगी जड़ें तो पानी उसी में से सूखेंगी ना। तो जो केमिकल्स होते हैं वो उसमें स्टोर हो जाते हैं और जहरीली हो जाती हैं सब्जियां या फल फूल जो भी आपने सिंचाई की है जिस भी पौधे की। ठीक इसी प्रकार अगर की जाए, जो जलीय स्रोत होते हैं उसमें बहुत से जीव रहते हैं, जैसे कछुआ रहता है। कछुआ के अलावा आप अगर देखिए मछलियाँ रहती हैं। अभी वर्तमान में आपने सुना होगा जो गंगा डॉल्फिन है वो भी विलुप्त होती जा रही है। तो ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे मर जाते हैं। कभी कभी न्यूज चैनलों में भी, समाचारों में भी सुनने में आता है कि आज समुद्र में जो है तेल के फैलाव से, तेल के रिसाव से क्या हो गया, बहुत सी मछलियाँ मर गई, जीव मर गए। तो यही सब कारण होता है जलीय प्रदूषण का, हानि जिससे हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, बचाव के रूप में हमें ऐसे कारण नहीं करने चाहिए। जैसे घर का गंदा पानी है तो उसको क्या करिए, आप किसी गड्ढे में खोद करके इकट्ठा कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद जो है कम से कम जल का यूज़ करिए। इससे क्या होगा, जल भी आपका बच जाएगा। तीसरी बात क्या होती है कि जो क्या होता है, जलीय स्रोत होते हैं उसमें आप स्नान न करिए, साइड में आप जो है पानी लेकर के स्नान कर सकते हैं। जो भी जानवर होते हैं उसको आप उसमें स्नान न करवाइए, कि आप ले गए अपनी गाय भैंस, बस लगे जो है जलीय स्रोत में रगड़ने धुलने के लिए, साबुन लगा करके जलीय स्रोतों में स्नान न करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो जलीय प्रदूषण है उसका रोका जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर और देखा जाए तो जो भी कल कारखाने होते हैं उसका जो भी जलीय स्रोत होता है, जो भी गंदा पानी निकलता है, उस सबको एक अलग से तालाब बना करके इकट्ठा करना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक, अब अगर हम दूसरे प्रदूषण की बात करें जो हमारा मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण की परिभाषा अगर आप ले लें तो जल प्रदूषण की परिभाषा तो ये थी कि जल में जो अवांछित घटक मिल जाते हैं, अवांछित घटक का मतलब जो हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, उसके मिलने से जो स्थिति होती है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारा वायु होता है, वायु में जो भी अवांछित घटक मिल जाते हैं उनके मिलने से क्या होता है, जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु में भी क्या है, सभी गैसों का अपना जो है एक निश्चित परसेंटेज दिया गया है। जैसे नाइट्रोजन 71% लगभग जो है 71%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ऐसे करके कई जो गैसें हैं सभी का अपना परसेंटेज निश्चित कर दिया गया है। तो जब इस परसेंटेज में कोई भी गैस घटती बढ़ती है तो वही क्या करती है, संभवतः रूप से आप कह दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या मीथेन या अन्य कोई भी गैसें, जैसे हानिकारक गैसें बढ़ी तो वही वायु प्रदूषण का रूप ले लेती हैं। तो हमारे वायु में जब कोई भी अवांछित घटक मिलता है तो उससे जो प्रदूषण होता है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब अगर आप इसका अध्ययन करें, इसमें सबसे पहली बात अगर आप देखें वायु प्रदूषण में, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई। पेड़ क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस देते हैं। ऑक्सीजन गैस हमको वायुमंडल में छोड़ते हैं और हमसे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जब हम पेड़ ही को काट देंगे तो ये गैस का संतुलन कैसे बनेगा,
ये धीरे धीरे क्या होती हैं, जो गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये बढ़ती जाती है वातावरण में, और जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है, जिससे क्या होता है जो जीव जंतु हैं उनको हानियाँ होती हैं। तो ये सबसे पहली बात क्या है वायु प्रदूषण में जो बड़ा कारण है कि पेड़ों की कटाई। दूसरी बात जो होती है, जो पेड़ होते हैं हमारे वो वर्षा कराने में मदद करते हैं। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी नीचे से लेती हैं और शोषण करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। इसके बाद वो क्या होता है जो पत्तियों में जाता है, और पत्तियों में जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा उस पानी को ऊपर वातावरण में मुक्त कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब वो पानी ऊपर जाता है तो बादलों का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, ठीक। और दूसरी बात, पेड़ क्या करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जब वर्षा होती है तो जड़ों के द्वारा, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो जमीन में बहुत नीचे तक होती हैं, तो उस पानी को क्या करती है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में एकत्रित करती हैं। तो ये सब क्या थे, पेड़ के प्रमुख काम थे। लेकिन जब हमने पेड़ काट दिया तो वायु प्रदूषण भी बढ़ा, प्लस जो है वर्षा भी हमारी नहीं होगी, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी नहीं स्टोर हो पाएगा। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हम वायु प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो जो हम क्या किए, आज जिसके पास देखिए उसी के पास बाइक है, 2 मिनट में मारा गियर, स्टार्ट किया, चल दिया। तो ये क्या है, कहने का मतलब है कि आज जो भी साधन हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ठीक है, ट्रेनों में भी कुछ जो डीजल इंजन होते हैं, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग हो गया, जिससे यातायात के साधनों से बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के जो तत्व होते हैं वो निकलते हैं, जिससे क्या होते हैं, या कहा जाए सल्फर भी निकलती हैं। तो इससे जो है वायु प्रदूषण हो जाता है, और क्या होती है बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप देखा जाए तो आप ले लीजिए घरों में जो आप क्या करते हैं, जो चिमनियाँ लगी होती हैं, जो भट्टे लगे होते हैं, जो अगर बाहर देखा जाए ईंट के भट्टे होते हैं, उसमें से भी चिमनियों से बहुत ढेर सारा क्या होती हैं विषैली गैसें निकलती हैं। ये सब क्या करती हैं, वातावरण में जा कर के प्रदूषण का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक। तो हमें इसको रोकने के लिए सबसे पहली बात है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें यातायात के साधनों को कम करना चाहिए। कहने का मतलब है अब हमें जैसे थोड़ी दूर जाना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, आदि चीज़ें करनी चाहिए, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये बातें थी। और घरों में क्या करना चाहिए, जो चिमनियाँ थोड़ा ऊंचाई पे लगानी चाहिए, या ऐसे कारकों का कम प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है वायु प्रदूषित हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत से लोग टायर जला देते हैं, या कागज़ होता है फालतू कागज़ जला देते हैं, तो जिससे क्या होता है वायु प्रदूषित है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों से जो हानिकारक तत्व निकलते हैं, गैसें रिलीज होती हैं, तो फैक्ट्रियों को हमको थोड़ा जो है आबादी से दूर लगाना चाहिए, ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिससे ना तो हमें समस्या हो, ना जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनको भी समस्या हो, ऊंचाई पर थोड़ा लगाना चाहिए। तो ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वृक्षारोपण करना, ठीक। अगर अब हम बात करें जो है ध्वनि प्रदूषण की, अगला जो ध्वनि प्रदूषण है, या अभी एक चीज़ और छूट रही थी, जो वायु प्रदूषण होता है उससे हानियाँ क्या होती हैं। सबसे बड़ी हानि होती है जो श्वसन रोग हो जाते हैं, सांस लेने की समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है, वो हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि आंखों में भी कभी कभी क्या होता है, जब गैसें जाती हैं वायु की, या धूल पार्टिकल्स जाते हैं, उसमें भी कार्बन, धूल में भी कई कार्बन के तत्व मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है आंखों में भी समस्या होती है, त्वचा में भी समस्या होती है, ठीक। सबसे बड़ी समस्या सांस की होती है। कभी कभी तो बहुत सी जहरीली गैस जब रिलीज हो जाती है, जैसे एक बार क्या हुआ था MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल में हुई थी रिलीज, तो उससे क्या हुआ था जो है उसके रिसाव से बहुत से लोग मर गए थे। तो इस तरह के कभी कभी गैसों के कांड हो जाते हैं, जिससे भी क्या होती है समस्या हो जाती है, ठीक। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी बहुत क्षति होती है। मानव तो कुछ ना कुछ उपाय कर लेता है, लेकिन पशु पक्षियों को ज़्यादा समस्या होती है। अब इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए ध्वनि प्रदूषण पे, तो ध्वनि प्रदूषण की सबसे बड़ी परिभाषा में अगर हम ध्यान देते हैं, जब कोई ध्वनि क्या होती है हमें मधुरता से ज़्यादा क्या होती है कर्कश लगने लग जाए, या जब कोई ध्वनि हमारे सुनने की क्षमता से क्या होती है ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो
आपका जो है ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती है। हर एक प्राणी की अपनी सुनने की जो क्षमता होती है, श्रावण क्षमता होती है, वो डिफरेंट होती है। तो यही कहने का मतलब है कि जब क्या होता है कि कोई भी जो ध्वनि होती है जीव जंतुओं में, ठीक है, उसके सुनने की क्षमता से ज़्यादा जो है कर्कश हो जाती है, ठीक है, ये कर्कश का रूप ले ले, मधुरता से ज़्यादा कर्कशता का रूप ले ले, तो वही आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। श्रावण क्षमता से ज़्यादा होना ही ध्वनि प्रदूषण है। अब इसके कारण तो सभी जानते होंगे। आजकल क्या होता है, जो डीजे होता है, लोग क्या करते हैं पार्टी में या जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें धुआंधार डीजे बजाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम होती है, उनके जो कान के पर्दे होते हैं, लेयर्स होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उनको समस्या हो जाती है। ठीक, कभी कभी व्यक्ति बहरा भी हो जाता है। तो ये जो है मेन कारण होता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं ध्वनि प्रदूषण से। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी समस्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कम मात्रा में जो है ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ठीक, अब इसी प्रकार अगर देखा जाए मृदा प्रदूषण की बात की जाए, जो मृदा प्रदूषण होता है, प्रदूषण का एक रूप होता है। तो मृदा प्रदूषण का मेन कारण, सबसे बड़ी बात अगर ली जाए, जो आपका एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जैसे हमारी गैसें क्या हुई, जैसे कार्बन है और इसके अलावा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, या नाइट्रोजन है, ये सारी जब गैसें क्या होती है इन्वायरमेंटल में ऊपर चली जाती हैं, तो जब बारिश होती है तो बारिश के समय कार्बन जो है वाटर से क्रिया करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, इसी प्रकार आपका नाइट्रिक एसिड भी बन जाता है। तो जब ये सब ऊपर से पहली बारिश जब होती है, उस समय जब नीचे आते हैं तो सब मिट्टी में ही तो जाएंगे, जब मिट्टी में जाते हैं तो अम्लीय हो जाती है मिट्टी, जिससे क्या होती है, बहुत ही बड़ी समस्या होती है। जब आप फसल उगाएंगे तो फसलों के उपजाऊपन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये था आपका जो है मृदा प्रदूषण का कारण। दूसरा कारण जो होता है कि जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, ठीक, अब फैक्ट्री में जो भी आपका दूषित जल होता है, रसायन होता है, केमिकल्स होते हैं, वो सब जब सारे केमिकल्स जो है आपके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आपने किसी ज़मीन में उपजाऊ वाली जो ज़मीन है, अगर कहा जाए बंजर ज़मीन नहीं है, उसमें आपने उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, जितने भी केमिकल्स होंगे वो सब उसी पे अपनी लेयर बना लेंगे, और वो मिट्टी क्या होगी, जब जोती जाएगी, उस पर फसल बोई जाएगी, तो वो बंजर हो जाएगी, या फसलें क्या कहा जाए किसी लायक नहीं रह जाएंगी, या जहरीली भी हो सकती हैं। तो ये था आपका मृदा प्रदूषण। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जो गंदा जल होता है उससे भी सिंचाई कर देने से भी आपका जो है मृदा प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो ये जो मेन आपके क्या थे प्रदूषण थे, इसके बारे में बताया गया। ठीक इसी प्रकार लास्ट अगर देखा जाए, लास्ट जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है उसकी परिभाषा में अगर हम सबसे पहले समझे तो वे प्रदूषण जो रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा होता है उसे हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। ऐसा प्रदूषण जो रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण हो, रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है, जिसमें आपका यूरेनियम होता है और क्या कहा जाए थ्रोरियम होता है, ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो जब परमाणु परीक्षण किया जाता है, ठीक, हालांकि भारत में तो पोखरण वगैरह में किया जाता है, पोखरण में, लेकिन क्या कहते हैं अन्य स्थानों में जहाँ भी क्या होता है, कभी कभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व जैसे नाभ के रिएक्टर से किरणें निकल गई या कुछ भी हो गया, तो उन सारी चीज़ों से जो क्या होता है प्रदूषण होता है उसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। ये बहुत ही घातक होता है, ये किरणें सीधे शरीर के अंदर चली जाती हैं, इससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कांड अगर लिया जाए तो आपने देखा होगा कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान पर जब अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिरा दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक, तो उस बम के प्रभाव से पूरा का पूरा शहर प्रभावित था। आज भी कुछ कुछ स्थानों पे जो है बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो यानी कहा जाए कि ये एक ऐसा तत्व होता है जो बहुत लंबे समय तक क्रिया करता रहता है और अपना प्रदूषण फैलाता रहता है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, जो आबादी होती है या बंजर स्थान होते हैं बहुत ही दूर, ऐसे स्थानों पर जहाँ जीव जंतु भी ना पाए जाए, वहाँ पर इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनको आबादी से दूर ही लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है आपके प्रदूषण में आती है। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी वर्तमान स्थिति है, अगर देखा जाए हमारे प्राचीन काल में हमारा पर्यावरण ऐसा नहीं था, बहुत ही स्वच्छ था। जो पानी होता था वो फिल्टर से भी बहुत ज़्यादा साफ होता था। आज भी अगर आप हिमालय में चले जाइए तो आप अलकनंदा को देख लीजिए, भागीरथी को देख लीजिए, अन्य जितनी भी नदियाँ होती हैं सबका पानी फिल्टर को भी फेल कर देता है।
ये मेरा स्वयं का देखा हुआ परीक्षण है। आप वो पानी भर के ला के घर में रख दीजिए, फिल्टर का पानी रख दीजिए, फिल्टर का पानी खराब हो जाएगा, लेकिन आपका वो पानी एक बार खराब नहीं होगा। तो ये नेचुरल चीज़ है। और ये क्या है, मैनमेड चीज़ ही होती है, नेचुरल ही होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो जल है, वायु है, और इसके साथ जो हमारी मृदा है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हम भी खुश रहें और बाकी हमारे जीव जंतु जो हैं वो भी खुश रहें। हमें केवल मानव कल्याण ही नहीं देखना है, हमें अन्य जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनका भी कल्याण देखना है। उन्हें भी हमें सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि वो भी रहें, क्योंकि बिना जो है जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के जो है जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें अपना योगदान देना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए।